तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। हैदराबाद में असम के सीएम की रैली में टीआरएस कार्यकर्ताओं का हंगामा। असम के सीएम की सुरक्षा में चूक, केसीआर को भरा बुला कहने पर मंच पर चढ़ा समर्थक। हैदराबाद में सीएम हेमंत से माइक छीनने की कोशिश। सुरक्षा चूक के बाद लोगों ने शख्स को पकड़ा। पुलिस की गिरफ्त में जय केसीआर के नारे लगाने वाला शख्स। तेलंगाना बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता के कृष्ण सागर राव ने बिस्वा की सुरक्षा चूक मामले की निंदा की। कहा, मुख्यमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का प्रहार। शहजाद पूनावाला ने कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। नड्डा बोले, देश नहीं परिवार बचाने के लिए यात्रा पर है कांग्रेस। हैदराबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले असम के सीएम हेमंता बिस्वा। कहा, नाना ने देश को थोड़ा रबाब जोड़ रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर उमा भारती का बयान। कहा, राहुल पहले पदयात्रा कर लेते तो होता फायदा, अब बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। राहुल गांधी के टी शर्ट पर बीजेपी का तंज, ट्वीट कर लिखा 41,000 के टी शर्ट भारत देखो। कांग्रेस का पलटवार। कहा, मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक जाएगी बात। याकूब मेमन की कब्र सजाए जाने के कब्रिस्तान के पूर्व ट्रस्टी का बड़ा खुलासा। मेमन के चचेरे भाई रऊफ मेमन के कहने पर की गई सजावट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने याकूब मेमन की कब्र पर उठाया सवाल। कहा, बम विस्फोट करने वालों को कौन संरक्षण देता है। आतंकी याकूब मेमन की कब्र मामले में बड़ा खुलासा। कब्रिस्तान ट्रस्ट से जुड़े शख्स का दावा। अंडरवर्ल्ड ने दी थी कब्र को सजाने की धमकी। याकूब के परिवार के करीबियों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों की तस्वीर नवाब मलिक के साथ सामने आई। याकूब मेमन की कब्र मामले पर उमा भारती का बयान। कहा, कब्र को सजाना गलत। उद्धव सरकार से और उम्मीद क्या की जा सकती है। अच्छा हुआ शिवसेना को परिवारवाद से मुक्ति मिल गई। अमित शाह का राजस्थान दौरा है आज। जोधपुर में बीजेपी के ओबीसी कार्यकर्ताओं और प्रकोष्ठ से मंथन होगा। जोधपुर में बीजेपी का ओबीसी मंत्र पर होगा मंथन। ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे अमित शाह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आज से 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक हो रही है। 36 संगठनों के प्रमुख और पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। पटना से सामने आई आरजेडी नेता के बेटे की दबंगई। पुलिस कर्मियों के साथ किया दुर्व्यवहार। छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला किया था। फिर डीएसपी के साथ आरजेडी के नेता ने दबंगई दिखाई। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फेरबदल। पार्टी ने 15 राज्यों के प्रभारी बदले। बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में बदले हैं प्रभारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में पार्टी की खास नजर। बीजेपी प्रभारी बदले जाने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने चुटकी लिए। कहा, जो हंटर चलाती थी बीजेपी ने उसको हटा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, गरीब जनता को लूट कर ये घर भरने में लगे हैं। भूपेश बघेल अपने दौरे से वापस लौटे। नड्डा पर किया पलटवार। कहा, महंगाई, बेरोजगारी और पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं बोलते। भोपाल में बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बिगड़ गया है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को फिर मिले झटके। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दिया। राजभर के खिलाफ नारेबाजी हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज लखीमपुर खीरी का दौरा। दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के परिजनों से करेंगे मुलाकात। सोनाली फोगाट के परिवार ने बुलाई खाप पंचायत। सीबीआई जांच की मांग को लेकर अब खाप पंचायत में होगी चर्चा। आज महंत नरेंद्र गिरी की पहली पुण्यतिथि है। प्रयागराज के मठ बगंबरी गद्दी में मनाई जाएगी पुण्यतिथि। हजारों साधु संत श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। दिल्ली के कॉलेज में वेतन कटौती का मुद्दा गरमाया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कॉलेज में वेतन कटौती के मामले में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम केजरीवाल को घेरा। ट्वीट कर लिखा, शिक्षा का ढिंढोरा तो खूब पीटते हो आप। आपसे सवाल कुछ भी पूछो, जवाब बस शिक्षा मॉडल होगा। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने ट्वीट कर सीएम केजरीवाल से की अपील। लिखा, आपने जो नौकरी परमानेंट करने का वादा किया था वो अभी तक नहीं हुआ।
बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट कर केजरीवाल सरकार को घेरा। लिखा, दिल्ली में टीचर्स को सैलरी नहीं, अब बस कर्मचारियों से भी धोखा। केजरीवाल के झूठ की पोल खुल गई। बिहार के नालंदा में चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में भिड़ंत। परीक्षा के दौरान शिक्षक से बदसलूकी करने के बाद विवाद बढ़ा था। दुमका कांड की जांच तेज हो गई है। मामले में दोनों आरोपी शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम के खिलाफ दाखिल हो गई है चार्जशीट। यूपी के बरेली में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अलग अलग मामलों में शामिल 9 शातिरों को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के महाराजगंज में एक मासूम बच्चे की उसकी दादी ने बेरहमी से पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल। राजस्थान के बीकानेर में जलालाबाद विस्फोट के मुख्य आरोपी को पकड़ा गया। गांव में अपने जानकार के यहां छुपा हुआ था आरोपी। यूपी के नोएडा में निर्माणाधीन ट्रिलियम डाटा सेंटर पर क्रेन की रस्सी टूटने से हादसा। नीचे खड़े दबे मजदूर, एक की मौत, 5 जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में गणेश विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। यूपी के महोबा में एक डॉक्टर के बाथरूम में भगवान की फोटो लगाने पर हंगामा। सदर एसडीएम सीएमओ ने मौके पर नाराज लोगों को शांत कराया। यूपी की मथुरा में बाल कैदियों को तालिबानी सजा, खंबे से बांधकर लाठी डंडों से पीटा गया। यूपी के बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। इलाज नहीं मिलने पर इमरजेंसी वार्ड से मरीज को कंधे पर ले जाते दिखाई दिए पीड़ित परिवार। यूपी के गोंडा में खुलेआम बिक रहा है अवैध गांजा। वायरल हो रहे वीडियो में पुलिस की मिली भगत से अवैध गांजे की बिक्री की सुनाई दे रही है बात। कोलकाता में गुजरात एटीएस और डीआरआई को बड़ी कामयाबी। 200 करोड़ रुपए के हेरोइन बरामद। कंटेनर में ले जाए जा रहे थे 72 पैकेट। हिमाचल के कुल्लू में 2 ट्रैकर्स लापता हैं। मलाना की ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए गए थे कोलकाता के ट्रैकर्स। कैंप में ठहरे 2 साथियों ने पुलिस को सूचना दी। कुलगाम सरपंच हत्याकांड में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। 6 चार्जशीट में से 3 गिरफ्तार, 2 आतंकी फरार, 1 मारा गया। 11 मार्च को शब्बीर अहमद मीर के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की थी। दिल्ली दंगों के मामले में मुख्य आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका। चेन्नई में marijuana का बड़ा भंडाफोड़। 7 दिन के विशेष अभियान में 15 गांजा तस्कर गिरफ्तार। 18 किलो से ज्यादा गांजा, नकदी और मोबाइल फोन बरामद। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में हाथी के हमले से मजदूर की मौत हो गई। वन विभाग के दफ्तर के सामने स्थानीय लोगों ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठी। हाथी को पकड़ने की मांग की। यूपी के बदायूं में गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान गंगा में डूबे युवक। साथियों के साथ गंगा में मूर्ति विसर्जन करने गए थे युवक। दिल्ली के आजाद मार्केट में गिरी 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत। मलबे में दबे लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने निकाला। 5 घायल मजदूरों का इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश में नेगुलसरी के पास खाई में गिरी कार। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद आईटीबीपी के जवानों ने 2 शवों को बाहर निकाला। 1 घायल, 1 का इलाज जारी। यूपी के उन्नाव में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। 3 बच्चे अभी भी लापता। यूपी के फिरोजाबाद में रेलवे कर्मचारी बने देवदूत। सामने से हाई स्पीड ट्रेन आते देख महिला ने खोए होश। रेलवे कर्मचारियों और आरपीएफ ने दौड़कर महिला की बचाई जान। मध्य प्रदेश के पन्ना में मानवता शर्मसार हो गई। मासूम बच्चे के शव को बाइक पर ले जाने के मजबूर हुए परिजन। बच्चे की मौत के बाद अस्पताल से नहीं मिली एम्बुलेंस। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य कर्मियों का कार्य बहिष्कार। जिला अस्पताल की ओपीडी सेवा बंद होने से मरीज परेशान। यूपी के मुरादाबाद में शादी का झांसा देकर 11 साल तक रेप, 3 बार अबॉर्शन कराने का भी आरोप। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के बदायूं में होटल में पुलिस की रेड। पुलिस ने कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया। होटल स्टाफ को भी ले गई अपने साथ पुलिस। यूपी के कुशीनगर में प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी युवती। प्रेमी पर शादी का वादा करके मुकरने का आरोप। आरोपी प्रेमी घर से फरार। यूपी के बाराबंकी में दिव्यांग छात्रा से बदसलूकी। छात्र के ऊपर पत्तियां उबलती सब्जियां फेंकी गई, बुरी तरह झुलसी। छात्रा का इलाज जारी। स्कूल प्रिंसिपल पर छुआछूत करने का आरोप। बीएसए ने कार्रवाई का दिया आश्वासन।
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में दबंग डॉक्टर की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। जिला समन्वयक को जूतों से पीटने का आरोप। दोनों गुटों की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। जिला समन्वयक ने सुनवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। यूपी के बदायूं में पुलिस लाइन बैरक में सिपाही की मौत से हड़कंप। 2 साल से चल रहा था सस्पेंड, कल ही हुई थी बहाली। यूपी के मुजफ्फरनगर में त्यागी समाज का धरना। करीब 6 घंटे तक टोल प्लाजा को टोल फ्री किया। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में दिया धरना। यूपी के रायबरेली में बच्चा चोर समझकर वाहन चालक को पीटा गया। उसके 3 साथियों से भी मारपीट। वाहन में की गई तोड़फोड़। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में नवजात की मौत हो गई। निजी हॉस्पिटल में परिजनों का हंगामा। डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप। पुलिस ने 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया। यूपी के सीतापुर में ज्वेलरी से लूट। असलहे की नोक पर दिनदहाड़े लूट से हड़कंप। लुटेरे नकदी लेकर फरार। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बिजनौर में शिक्षा मित्र ने खुदकुशी की। ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। खुदकुशी की वजह का खुलासा नहीं। बिहार के नालंदा में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र भिड़े। परीक्षा में नकल करने के लिए गार्डिंग कर रहे टीचर से बदसलूकी की। टीचर के समर्थन में जुटे छात्रों और आरोपी छात्रों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर कैंपस को खाली कराया। यूपी के हमीरपुर में जिला मजिस्ट्रेट ने संस्कृत में सुनाया गया ऑर्डर। संस्कृत में थमाई गई ऑर्डर की कॉपी। मजिस्ट्रेट की नई पहल की तारीफ कर रहे हैं लोग। मुंबई से गणेश विसर्जन की अद्भुत तस्वीरें आई सामने। एरियल व्यू से बप्पा के विदाई की तस्वीरें आई सामने। भक्तों ने नम आंखों से दी विदाई। मुंबई में गणेश प्रतिमा विसर्जन पर श्रद्धा का सैलाब। थाईलैंड के निवासियों ने भी जुहू बीच पर की बप्पा की भव्य आरती। एमपी के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बप्पा को भारी मन से विदाई दी। परिवार समेत प्रेमपुरा घाट पर पहुंचे थे सीएम। गणेश प्रतिमा को किया विसर्जित। मध्य प्रदेश में इंदौर से अनंत चतुर्दशी की भव्य तस्वीरें सामने आई है। गणपति विसर्जन से पहले भव्य झांकी निकाली गई। लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। कैलिफोर्निया के जंगल की आग को नियंत्रित करने की कोशिश जारी। तेज हवाओं ने आग में फायर फाइटर्स को और परेशान किया। पाकिस्तान में जारी है बाढ़ का कहर। जमशोरो जिले के गांव से सेना ने लोगों को सुरक्षित निकाला। मंचर झील के तटबंध के टूटने के बाद बढ़ा संकट। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III ने शुक्रवार को अपने परिवार के साथ संभाला सिंहासन। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद मिली थी सजा। यूक्रेन को हथियारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन के बीच बढ़ी तनातनी। रूस ने जारी की चेतावनी। बोगरा हॉट स्प्रिंग पर डिसएंगेजमेंट को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। 12 सितंबर तक वापस होगी चीनी सेना। दोनों देशों के बीच पीछे हटने पर बनी सहमति। बकिंगम पैलेस के बाहर एक चित्रकार ने शुक्रवार को उस क्षण को कैद किया जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर भारत में एक दिन की राजकीय शोक का ऐलान। 11 सितंबर को भारत में राजकीय शोक की घोषणा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को निधन के बाद 96 तोपों की सलामी। जीवन के हर साल के सम्मान में दागी गई तोप। किंग्स चार्ल्स III बने ब्रिटेन के नए सम्राट। महारानी के सम्मान में यूएस कैपिटल में झंडा फहराया गया। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा, इतिहास की सबसे चमकदार रोशनी उनका असाधारण नेतृत्व क्षमता युवा और महिलाओं को हमेशा प्रेरित करेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने भी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन पर जताया शोक। 2 मिनट का मौन रखा गया। कहा, उन्होंने दुनिया भर में शांति और दोस्ती को बढ़ावा दिया। महारानी एलिजाबेथ II को श्रद्धांजलि देने बकिंगम पैलेस के बाहर उमड़ी भीड़। इंग्लैंड में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी रही है एलिजाबेथ। चार्ल्स के ब्रिटेन के राजा बनने के बाद उनके बेटे और पोते समेत 15 लोग बने राजशाही के उत्तराधिकारी। महारानी एलिजाबेथ II के निधन पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर का बयान। कहा, महारानी एलिजाबेथ को आजीवन निष्ठा समर्पण के लिए पूरी दुनिया में याद किया जाएगा।